नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। आज हम गाजीपुर में मौजूद हैं, वही गाजीपुर जिसे वीरों की धरती और शहीदों की धरती कही जाती है। जो एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां से सबसे अधिक संख्या में भारत की सीमाओं पर सुरक्षा करने वाले सैनिक भर्ती होते हैं। यूं ही नहीं से वीरों की धरती, शहीदों की धरती कही जाती है, क्योंकि यहाँ नौजवान जब पैदा होता है, जब जवानी आती है, दौड़ना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है। देश के प्रति एक लगाव, एक जज्बा, जोश, जुनून होता है उसके अंदर। बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं फौजी साहब हैं, रिटायर्ड होकर के आए हैं। आज वही इनका काफिला निकला है, स्वागत सम्मान हो रहा है, जगह जगह लोग सम्मान दे रहे हैं इन्हें। बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, आपका भी। सर, सेवानिवृत्त होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया महसूस हो रहा है सर, अपने लोगों के बीच, अपने समाज में आने से थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है सेवानिवृत्त होने के बाद। कितने सालों तक आप सर्विस में रहे सर? 22 साल सर्विस किया सर हमने। 22 साल सर्विस करने के बाद आज सेवानिवृत्त हुए हैं सर। मतलब कौन कौन सी लड़ाइयाँ, कुछ ऐसा मतलब कुछ बताएंगे वृत्तांत कुछ? हम सेना के जो एक कहा जाए तो जो रोज लड़ाई लड़ते हैं, उस डिपार्टमेंट से आते हैं हम। हाँ, हमारा जो कोर था सेना में, आर्मर्ड कोर में कोर ऑफ सिग्नल, जिसमें हम प्रतिदिन कम्युनिकेशन की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कौन सी लड़ाई लड़े या नहीं लड़े, बट हमारी जो लड़ाई है वो डेली है। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में हम लोग काम करते थे सेना में, और हमारा डेली का लड़ाई है एक तरह से। किस पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं? हवलदार पद से। हवलदार पद से हुए हैं। तो तमाम सर देखिए, क्योंकि देश की जो जनता है, अगर हम लोग आज के समय में सुकून की नींद सो पाते हैं तो वो आप लोगों की वजह से सो पाते हैं। तो क्या आप लोगों को समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सम्मान जो है सबसे ऊपर होना चाहिए, किसी नेता, मंत्री, विधायक या कोई भी हो, उससे बड़ा सम्मान होना चाहिए। क्या वो सम्मान आपको लगता है वाकई मिल पाता है? नहीं, मिलने के तो मिलता है सर, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ लगभग सैकड़ों की संख्या में आपके पीछे गाड़ियां हैं, लोग चल रहे हैं, आज सम्मान कर रहे हैं आपका। कैसा महसूस हो रहा है अब अंदर से? बहुत गर्व फील हो रहा है सर, बहुत ही गर्व फील हो रहा है। जो अपने लोग हैं, जो हमारे आज इस सम्मान से हमको नवाजे हैं, जिस सम्मान दिया है, उसका हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे, और बहुत ही अच्छा लगा सर हमारे को। अच्छा, अब और बात करते हैं सर, आज के जो नौजवान है, जो युवा है, जो आर्मी में है, फौज में जाना चाहते हैं, लेकिन एक व्यवस्था ला दी गई है अग्निवीर की। ये व्यवस्था कैसी है आपके हिसाब से? सर, व्यवस्था गवर्नमेंट बनाती है, व्यवस्था पर आप और हम कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं। लेकिन आर्मी में आने के लिए हम उन नौजवानों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जैसे पहले था वैसे आज भी यूनिफॉर्म है आर्मी का, आज भी देश वही है, देश सेवा वही है। तो अग्निवीर है क्या है, उसके लिए गवर्नमेंट सोचेगी, उनके लिए कब कब क्या सोचना है वो सोचेगी। लेकिन स्कीम बुरी नहीं है सर, और जो हमारी देश को जो चलाने वाले होते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उतना हमको सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी स्कीम लाते हैं उसके अंदर, लेकिन वर्दी तो वही है सर, जज्बा वही होना चाहिए, जज्बा कम नहीं होना चाहिए देश के प्रति जवानों का सम्मान। लेकिन पहले जो लड़के थे सड़कों पे दौड़ा करते थे, फील्डों में उनकी भीड़ दिखती थी, अब वो जोश, जुनून, जज्बा दिखता नहीं है युवाओं में। कुछ कहा जाए तो जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग अलग अलग तरीके के कुछ भ्रामक, कुछ ऐसी भी खबरें चल रही हैं इस पर, आर्मी के विषय में, आर्मी के बारे में कुछ एक घटनाओं को एग्जाम्पल बना करके आर्मी को भी कुछ मतलब टारगेट किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से लोगों में क्या है, थोड़ा सा लगाव कम हुआ है इस स्कीम को लेकर के। लेकिन ऐसा नहीं है, स्कीम में परिवर्तन होते रहता है, वो कोई भी स्कीम आती है उसमें बदलाव हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। संदेश क्या युवाओं को आप देना चाहते हैं, जो नवयुवक फौज में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए? सर, संदेश हमारा यही है कि जो भी जवान जो भारत माता के प्रति समर्पित है, चाहे जो उनके अंदर जज्बा है, वो आगे बढ़ के आए और बढ़ चढ़ के भाग ले इसमें। जो भी गवर्नमेंट, भारत सरकार, उनके विषय में सोचना उसका सरकार का काम है कि उनके भविष्य के बारे में क्या होगा, उनके बच्चों के बारे में क्या होगा, उनके परिवार, वो सोचना सरकार का काम है। अगर हमारे अंदर जज्बा है देशभक्ति का, और वो करना चाहता है देश सेवा अच्छे, मतलब पूरा दिल से, दिल की गहराइयों से, तो वो आगे आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इसमें, मैं यही कहूंगा सर। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामना और बधाई, सेवानिवृत्त हुए हैं आप। और ये हमारे देश के जवान हैं, इन्हीं की वजह से आज हम महफूज हैं इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जब जब बात देश की आती है, देश की रक्षा सुरक्षा की आती है, देश के नागरिकों की सुरक्षा की आती है, तो सबसे पहले सीने पे गोली खाने को ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं। आज सेवानिवृत्ति हुई है, नाम रविंद्र सिंह यादव जी है,
आज ये गांव पे लौटे हैं। गांव लौटने के बाद इनका जिस भव्य तरीके से स्वागत हो रहा है, एक बड़ी बात है। और देश के रक्षक का ऐसा सम्मान होना भी चाहिए। देश के नागरिकों को इनका सम्मान करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जवानी हमारी सेवा और सुरक्षा में खपा दी है। तो कहीं न कहीं सेवानिवृत्ति के बाद हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनका सम्मान करें, स्वागत करें, मान सम्मान बढ़ाएं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार।